जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हम खड़े हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और ये मथुरा का केंद्र है। यहीं पर मथुरा की परिक्रमा लग रही है, तो वो संपूर्ण परिक्रमा अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से इस मथुरा की दंडवत परिक्रमा लगाते हुए परिक्रमार्थी श्रद्धालुजन आगे बढ़ते हैं। तो आप भी हमारे साथ चलें और इस संपूर्ण परिक्रमा को आप करें, वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी इस परिक्रमा की हो सके। इस ब्रज में क्यों मथुरा की परिक्रमा लगाई जाती है, क्या उसका फल प्राप्त होता है, वो संपूर्ण जानकारी आज आपको मिलेगी। प्रारंभ करते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के प्रथम गेट पोथरा कुंड से इस परिक्रमा को। जैसे सूर्योदय से अंधकार का विनाश हो जाता है और ब्रजपात से पर्वत ध्वस्त हो जाते हैं और गरुड़ के दर्शन से संपूर्ण वायु प्रवाह और मेघ अदृश्य हो जाते हैं, वैसे ही तत्व ज्ञान से दुख का नाश होता है। और जैसे सिंह के दर्शन करने से हिरण छुप जाते हैं, दूर दूर तक नहीं दिखाई देते हैं, ऐसे ही मथुरा में दर्शन से अति शीघ्र सभी प्रकार के पाप छुप जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, हमारे शरीर में दूर दूर तक भी दिखाई वो नहीं देते हैं। मथुरा मंडल जितने भी स्थान में फैला हुआ है, इसमें एक एक पद पर चलने से, एक कदम चलने से एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जितने भी ये लोग परिक्रमा कर रहे हैं, उन्हें एक परिक्रमा करने से कितना पुण्य प्राप्त होगा। जब एक कदम चलने से, मथुरा की परिक्रमा करने में एक कदम से ही अश्वमेध का फल प्राप्त होता है, तो ये तो दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। इस विषय में तर्क की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हे देवी, मथुरा मंडल के पुण्य गृह चबूतरा, रास्ता इत्यादि जितने भी स्थान हैं और उन पर मृत्यु होने से भी उस व्यक्ति को मुक्ति का पद प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत लोग तो मथुरा में हरि नाम लेने का जप जो फल प्राप्त करते हैं, जप करने का, वो भी श्री कृष्ण का नाम श्रवण करने का फल प्राप्त हो जाता है। और मथुरा में कुछ भी चीज स्पर्श करने से श्रेष्ठ जल स्पर्श फल, कुछ भी दर्शन करने से श्री हरि के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है और चलने से तीर्थ दर्शन फल का लाभ प्राप्त होता है। तुम श्रवण करो कोटि कोटि जन्मों का, और राज हत्या, जाति हत्या, त्रिलोक हत्या करने का भी मानव मथुरा की जो परिक्रमा करते हैं, उससे सभी प्रकार की हत्याओं का भी, जितना भी उसे जो उसके मन में घृणा होती है कि मैंने उस व्यक्ति का मारा है उसको, या किसी भी तरीके से उसको मैंने कष्ट दिया है, उनका भी यहाँ पर जो पाप होते हैं वो भी पुण्य में बदल जाते हैं। इस तरीके की इस मथुरा की महिमा है। अब इस परिक्रमा को जो लोग प्रारंभ करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग विश्राम घाट से इस परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। तो हम आपको विश्राम घाट से ही बताते हैं कि ये परिक्रमा कहाँ कहाँ होके लगती है। विश्राम घाट से जैसे ही संकल्प लेकर इस परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं, तो शुरुआत में ही पिपलेश्वर महादेव पड़ते हैं, उसके बाद दाऊजी घाट पड़ता है, फिर बैकुंठ भैरव जी के दर्शन होते हैं, बंगाली घाट पड़ता है, वहीं पर ध्रुव घाट, और वहीं पर ध्रुव जी का मंदिर है। उससे थोड़ा सा ही आगे चल के ऋषि घाट पड़ता है, और ऋषि घाट से रंगेश्वर महादेव मंदिर, वहीं पर जैसे चलते हैं नए बस अड्डे से थोड़ा सा ही और आगे, तो वहाँ पर पुरातत्व संग्रहालय, यही मथुरा का संग्रहालय है, वो पड़ता है। और उससे आगे चलेंगे तो कंकाली टीला, कंकाली टीले पर कंकाली देवी जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं। श्री जगन्नाथ जी का मंदिर, बलभद्र कुंड, श्री कृष्ण बलराम जी का मंदिर, और भूतेश्वर महादेव जी के दर्शन, जो कि केदारनाथ के उपलिंग हैं। गंधेश्वर कुंड, गंधेश्वर के बाद पोतरा कुंड, श्री कृष्ण जन्मभूमि, केशव देव जी के दर्शन, महाविद्या देवी मंदिर, सरस्वती देवी मंदिर जो सरस्वती कुंड के पास में ही हैं, और रामलीला मैदान, चामुंडा देवी के दर्शन,
गायत्री तपोभूमि और श्री गोकर्णेश्वर तीर्थ और वहीं पर गोकर्णेश्वर महादेव जी के दर्शन हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बहुत ही छोटा सा सकरा रास्ता है और ये जो स्थान है ये पोतरा कुंड है, जिसे पौत्र कुंड के नाम से लोग जानते हैं। यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो यहाँ से आगे चलने के बाद नीलकंठेश्वर महादेव पड़ते हैं और वहीं पर बामन देव जी का घाट पड़ता है, चक्र तीर्थ पड़ता है, चकलेश्वर महादेव, अम्बरीश घाट, अम्बरीश कुंड और अम्बरीश टीला भी वहीं पर पड़ता है, कृष्ण गंगा घाट। श्री राधा मदन गोपाल जी के दर्शन करके ये यात्रा श्री गंगा जी मंदिर में पहुंचती है और फिर पहुंच जाती है ये कंस घाट पर। कंस घाट से ये जितने भी परिक्रमार्थी हैं वो कंसेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं और वहीं पर थोड़ा सा विश्राम करके ये आगे की तरफ विश्राम घाट पर पहुंच जाते हैं और अपनी परिक्रमा को समाप्त करते हैं। ये परिक्रमा आप कहीं से भी किसी भी स्थान से प्रारंभ कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा स्थान नहीं है कि ये उसी स्थान से प्रारंभ हो। आप कहीं से भी इस परिक्रमा को प्रारंभ करें, लेकिन जहाँ से आपने ये परिक्रमा प्रारंभ की है वहीं पर इस परिक्रमा को समाप्त करना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कंस को मारने के बाद इस मथुरा की परिक्रमा की, तीनों वनों की परिक्रमा की। ये देखें आप कितना कठिन ये रास्ता है, सीढ़ियों पर होकर भी ये लोग श्रद्धालु इस परिक्रमा को कर रहे हैं। तो अब इस परिक्रमा में कैसा आनंद यहाँ पर लेते हैं उसकी एक झलकी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा वीडियो है, इसमें हमने संपूर्ण परिक्रमा नहीं दिखाई है, बस थोड़ा सा ही हमने आपको इसका जो पोतरा कुंड है, श्री कृष्ण जन्मभूमि है, केशव देव जी के मंदिर के पास में ही इस परिक्रमा को दिखाया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। इसी कारण से सभी संपूर्ण दर्शन हमने पहले वीडियो में करा दिए हैं। तो देखते हैं उनकी एक झलकी किस तरीके से इस आनंद को लेते हैं। वो है जरूरी हो शुद्धिकरण है इंद्र देव गोपाल बालम शरणते गोपाल बालम शरणम गोपाल तो आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अद्भुत हमारे ब्रज क्षेत्र के दर्शनों का लाभ प्राप्त हो सके। और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ये शेयर करना बहुत ही पुण्य का कार्य होता है। इस पुण्य के कार्य को करना न भूलें। राधे श्याम।